श्री विष्णु पुराण 5वां अंश 11वां अध्याय इंद्र का कोप और श्री कृष्ण का गोवर्धन धारण। श्री परशुराम जी बोले, हे मैत्रेय, अपने यज्ञ रुके जाने से इंद्र ने अत्यंत रोष पूर्वक सर्वातक नामक मेघों के दल से इस प्रकार कहा, अरे मेघों, मेरा यहाँ वचन सुनो और मैं जो कुछ कहूँ उसे मेरी आज्ञा सुनते ही बिना कुछ सोच विचारे तुरंत पूरा करो। देखो, अन्य गोपों के सहित दुर्बुद्धि नंद गोप ने कृष्ण की सहायता के बल से अंधा होकर मेरा यज्ञ भंग कर दिया है। अतः जो उनकी परम जीविका और उनके गोपत्व का कारण है, उन गौओं को तुम मेरी आज्ञा से वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान अत्यंत ऊंचे अपने एरवत हाथी पर चढ़कर वायु और जल छोड़ने के समय तुम्हारी सहायता करूंगा। श्री परशुराम जी बोले, हे द्विज, इंद्र की ऐसी आज्ञा से होने पर गौओं को नष्ट करने के लिए मेघों ने अति प्रचंड वायु और वर्षा छोड़ दी है। मुने उस समय एक क्षण में ही मेघाओं की छुड़ी हुई महान जलधाराओं से पृथ्वी, दिशाएं और आकाश एक रूप हो गए। मेघगण मानो विद्युतलत रूप दंडघात से भयभीत होकर महान शब्द से दिशाओं के व्यक्त करते हुए मूसलधार पानी बरसाने लगे। इस प्रकार मेघाओं ने अहर्निश बरसाने से संसार के अंधकार का पूर्ण हो जाने पर ऊपर नीचे और सब ओर से समस्त लोक जलमय सहा हो गए। वर्षा और वायु के वेग पूर्वक चलते रहने से गौओं के कटी, झांगा और ग्रीवा आदि सुन्न हो गए और कांपते कांपते अपने प्राण छोड़ने लगी, अर्थात मूर्छित हो गई है। महामुने कोई गोये तो अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपाए खड़ी रही और कोई चल के वेग से वत्सिन्न हो गई। वायु से कांपते हुए दीन वदन बछड़े मानो व्याकुल होकर मंद स्वर से कृष्णचंद्र से रक्षा करो ऐसे कहने लगे। हैं मैत्रेय, उस समय गौ गोपी और गोपगण के सहित संपूर्ण गोकुल को अत्यंत व्याकुल देखकर श्रीहरि ने विचार यज्ञ भंग के कारण विरोध मानकर यहाँ सब कर्तुत्व इंद्र ही कर रहा है, अतः अब मुझे संपूर्ण वज्र की रक्षा करनी चाहिए। अब मैं धैर्य पूर्वक बड़ी बड़ी शिलाओं से घनीभूत इस पर्वत को उखाड़ कर इसे एक बड़े छत्र के समान वज्र के ऊपर धारण करूंगा। श्री परशुराम जी बोले, कृष्णचंद्र ने ऐसा विचार गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला से ही अपने एक हाथ पर उठा लिया। पर्वत को उखाड़ लेने पर शूरनंदन श्री श्याम सुंदर ने गोपों से हंसकर कहा, आओ शीघ्र ही इस पर्वत के नीचे आ जाओ, मैंने वर्षों से बचाने का प्रबंध कर दिया है। यहाँ वायुहीन स्थानों में आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ, निर्भय होकर प्रवेश करो, पर्वत के गिरने आदि का भय मत करो। श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर जल की धाराओं से पीड़ित गोप और गोपी अपनी बर्तन बाड़ाओं की छकड़ों को में रखकर गौओं के साथ पर्वत के नीचे चले गए। वज्रवासियों द्वारा हर्ष और विस्मय पूर्वक ठकठकी लगाकर देखे जाते हुए श्री कृष्णचंद्र भी गिरिराज को अत्यंत निश्चल पूर्वक धारण किए रहे। जो प्रीति पूर्वक आंखें फाड़ कर देख रहे थे, उन हर्षचित्त गोप और गोपियों से अपने चरित्रों का स्तवन करते हुए श्री कृष्णचंद्र पर्वत को धारण किए रहे। हे विप्र, गोपों की नाशकर्ता इंद्र की प्रेरणा से नंदी जी का गोकुल में 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ बरसते रहे, किंतु जब श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा की तो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने से इंद्र ने मेघाओं को रोक दिया। आकाश के मेघाहीन हो जाने से इंद्र की प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर समस्त गोकुलवासी वहां से निकलकर प्रसन्नता पूर्वक फिर अपने अपने स्थानों पर आ गए और कृष्णचंद्र ने भी उन वज्रवासियों के विस्मय पूर्वक देखते देखते गिरिराज गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 11वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।